जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। आज के संवाद में सुने, बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास परार 13वां विश्राम है। आज सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बुला कर ले आए हैं। उधर राजद्वार पर सब इंतजार कर रहे हैं कि महाराज अभी जागे नहीं। इधर माता कैकेयी ने आज्ञा दी है और सुमंत्र बुला कर ले आए हैं प्रभु श्री राम जी को। प्रभु श्री राम जी कोप भवन में हैं। माता कैकेयी से सब बात पूछते हैं। माता कैकेयी सब बात बता देती हैं। और उधर महाराज दशरथ जी जमीन पर पड़े हैं, राम राम रट रहे हैं। नेत्र खोल कर देखते हैं। जैसे ही प्रभु को देखते हैं तो अपने हृदय से लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं प्रभु श्री राम जी को। और फिर विनती करते हैं, ब्रह्मा जी, देव आदिदेव महादेव के चरणों में विनती करते हैं कि किसी तरह इनकी बुद्धि पलट जाए और राम बन को ना जाए। ऐसे करके महाराज दशरथ जी बहुत रोते हैं, विनती करते हैं। विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी भाई बहन, आप सभी मित्रों, आप सभी से जय जय सीताराम। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिल जाएगी। भावार्थ सहित पूरी रामायण अपलोड है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद, वही चरित्र मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, प्रभु माता कैकेयी से कहते हैं आज, हे माता, मुझे पिताजी के कारण का, दुख का कारण कहो। किस कारण पिताजी दुखी हैं, कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, कोई यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझसे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा सो मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। निध रख बैठी, निध रख बैठी काई कटुबानी। सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष समाना। बाबा कहते हैं, कैकेयी बेधड़क ऐसी बैठी है, कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरो, सिखई धनुष विद्या बलबीरो। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। बाबा कहते हैं, इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा कर सब दूषणों से रहित
ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही हो। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से कहते हैं, माता सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनिगण मिलनु विशेषी बन रामा, सबहि भांति हित मोर सिया रामा। तेहि माह पितु आयसु बहुरि रामा, सम्मत जननी तोर सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से कहते हैं, माता वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरतु प्राण प्रिय पावई राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न जाऊं बन ऐसे वो काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से कहते हैं, और हे माँ प्राण प्रिय भरत राजी पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवई अरण्य कलपतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। तेउ न पाई यस समउ चुकाई, देखो विचार मातु मन माही। जो कल्प वृक्षों को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि बिसेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीत ना मोहि महतारी। होति प्रतीत ना मोहि महतारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आज हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी का इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरि शपथ तोहि कहु सति भाऊ। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आज हे माता क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के आधार समुद्र हैं, गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सच सच कहो।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सहज सरल रघुबर बचन रामा, कुमति कुटिल करी जान सिया रामा। चलई जो कजल वक्र गति रामा, यद्यपि सलीलो समान सिया रामा। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। ऐसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है, उसी तरह नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो गुनहि ताता, माता कैकेयी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, तुम अपराध जो गुनहि ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु काहो, तुम पितु मातु बचन रत आहो। माता कैकेयी कहती है, तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन करने में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जही अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जही दीने, उचित न तासो निरादरु कीने। आज माता कैकेयी कह रही हैं प्रभु श्री राम जी से, कोप भवन में मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगा गया अधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। बाबा कहते हैं, माता कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं? जैसे मगध देश में गया आदि के तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गई मूर्छा राम ही सुमिरि रामा, नप फिर करवट लीन सिया रामा। सचिव राम आगमन कही रामा, विनय समय सम कीन सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम
कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अवनि पया कनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव समारि राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। बाबा कहते हैं, जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मन हो फनिक फिरि पाई। राम चितई रहो नर नाहो, चला बिलोचन बारी प्रभाओ। बाबा कहते स्नेह से विकल राजा ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राओ मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाई। बाबा कहते हैं, आज शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमिरि महेशई काहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवणर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। बाबा कहते हैं, फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढ़रदानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं, मुंह मांगा वर दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तुम प्रेरक सबके हृदय रामा। आज महाराज दशरथ जी मन ही मन महादेव जी से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, मन ही मन कह रहे हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय रामा। सोमति राम ही देव सिया रामा, बचन मोर तजी राही घर रामा। परिहर सीलु सनेहु सिया रामा। आज महाराज दशरथ जी कहते हैं, आप हे शिव, हे प्राणनाथ, आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अजसु हो जग सुजसु न साओ, नरक परो भरो सुरपुर जाओ। सब दुख दुसह सावो मोहि, लोचन ओट राम जनि होई। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज महाराज दशरथ जी मन ही मन मना रहे हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी से कहते हैं, हे नाथ, जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में जाऊं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप
मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख दुसाह आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट ना हो, बन को ना जाए। असमन गुनई राउ नहीं बोलाओ, पीपर पात सरिस मनु डोलाओ, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुन कछु कही मातु अनुमानी। बाबा कहते हैं आज मन ही मन, राजा आज मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं, आंखें बंद करके मन ही मन कहते हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को बहुत दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारे, तात कहो कछु करो डिठाई, अनुचित क्षम बुझाने लरिकाई। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काऊ न मोहि कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछ्यो माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं पिताजी, इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। पिताजी हे स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मंगल समय स्नेह बस रामा, सोच परिहरिय तात सिय रामा, आय सुदेय हर सिय रामा, कही पुल के प्रभु गात सिय रामा। आज देवादिदेव महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, हे उमा, कि पिता प्रभु श्री राम जी कहते हैं, पिताजी इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और मेरे हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।